अस्सलाम वालेकुम लीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दिस साइड खदीजा है, सीनियर मैनेजर टेसल। और आज आपका और हमारा जो मीटिंग सेशंस है वो सीनियर अप्रोच के रिगार्ड है। हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो सीनियर अप्रोच से रिगार्डिंग है कि व्हाट इज सीनियर अप्रोच। तो इसके बारे में आपको प्रॉपर आज सारी जो डिटेल्स हैं सुनने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी स्क्रीन पे। तो हम स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, अब सबसे पहले व्हाट इज सीनियर अप्रोच। सीनियर अप्रोच कहते किसको हैं? अगर हम बात करें एफिलिएट मार्केटिंग की, अगर हम बात करें डिजिटल मार्केटिंग की, अगर हम बात करें नेटवर्क मार्केटिंग की, तो ये वो सारे जो मार्केटिंग स्किल्स हैं, इसमें जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है आपके इस पूरे बिजनेस जर्नी में, कि जब तक आप प्रोस्पेक्ट को, एक लीड को अपने प्रोस्पेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, देन आप उसे कन्वर्जन पे उसका माइंडसेट बनाते हैं, एंड देन वो आपका एक डाउन लाइन बन जाता है और वो आपके बिजनेस को ज्वाइन कर लेता है। तो इस सारे प्रोसेस में जो एक मेजर स्टेप आता है वो आता है सीनियर अप्रोच का। ठीक है, सीनियर अप्रोच क्या होता है कि आपने अपने सीनियर को उस पर्सन के सामने इंट्रोड्यूस करना है। इसको हम बेसिकली कहते हैं सीनियर अप्रोच। अब सीनियर अप्रोच में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं कि आपको ये बातें, ये जो पॉइंट्स हैं, ये आपके माइंड में लाज़मी होने चाहिए। अब सीनियर अप्रोच, सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि सीनियर अप्रोच क्यों ज़रूरी है, ठीक है? इसके बाद हम बात करेंगे कि इसमें क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये ज़रूरी क्यों है, आपको ये पता होना चाहिए। तो सीनियर अप्रोच इसलिए ज़रूरी है कि आपके प्रोस्पेक्ट के माइंड में जितने भी डाउट्स होंगे ना, वो सारे इस सीनियर अप्रोच के पॉइंट पर आकर ऑलमोस्ट क्लियर हो जाते हैं, ठीक है? अब क्लियर कैसे होते हैं कि देखें, जब भी कोई भी पर्सन है ना, आप लोग भी हैं, जैसे यहाँ पर आप लोग प्रॉपर एक कोर्स परचेज़ करके, पेमेंट करके यहाँ तक पहुँचे हैं, एनरोल हुए हैं, अभी ट्रेनिंग्स में हैं। तो जब भी कोई पर्सन आपके पास आता है आपके बिज़नेस के रिगार्ड बात सुनने के लिए, आपके बिज़नेस के बारे में जानने के लिए, तो जब उसे ये पता चलता है कि उसने यहाँ पर स्किल्स सीखने हैं और स्किल्स के बेस्ड पर ही वो वर्किंग कर सकता है, तो उसे उन कोर्सेज़ में एनरोल होना है, उसे उन ट्रेनिंग्स में एनरोल होना है। तो जब वो 15-20 हज़ार जो पे कर रहा है पर्सन, तो देखिए कोई भी पर्सन इतनी आसानी से ट्रस्ट जो है ना वो बिल्ड नहीं करता। अगर आपने शुरू में उसके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड किया तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं किया, अभी भी कुछ उसके माइंड में डाउट्स हैं, उसको कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, तो वो सीनियर अप्रोच पर आकर खत्म हो जाते हैं। उसके सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि देखिए कोई भी पर्सन अगर 15,000 20,000 पे कर रहा है, तो वो डेफ़िनेटली ये ज़रूर सोचेगा कि यार, यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं वो कौन लोग हैं? यहाँ जो सीनियर हैं, यहाँ जो मैनेजमेंट का पार्ट है, यहाँ पर जो एचआर रिप्रेजेंटेटिव काम कर रहे हैं वो कौन लोग हैं? ये कंपनी ऑथेंटिक है, नहीं है? बहुत सारे जो डाउट्स हैं वो उसके माइंड में होते हैं। तो ये सारे डाउट्स हमने क्लियर करने हैं। अब वो डाउट्स क्लियर कैसे होंगे कि देखें, उसके पर्सन का जो है ना माइंडसेट वो ये होगा कि उसे अगर कोई स्कोप नज़र नहीं आ रहा, तो उसके माइंड में आने वाले सारे डाउट्स कौन क्लियर कर सकता है? आपका सीनियर, आपका मैनेजर, आपका सीनियर मैनेजर, आपका एक सीनियर एचआर रिप्रेजेंटेटिव। ये वो सारे लोग हैं जो आपके जो डाउट्स हैं, आपके प्रोस्पेक्ट के माइंड में जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने उस पर्सन की सीनियर से बात करवानी है। अब ये बात हम करवाएँगे कैसे? ठीक है? अब हम इस प्रोसेस की तरफ आ जाते हैं कि हमने उससे कैसे बात करवानी है कि सीनियर से उसकी बात करवाएँ। इससे क्या होता है कि प्रोस्पेक्ट को एक ट्रस्ट लेवल जो है ना, वो बिल्ट अप हो जाता है यहाँ से, कि ये जो बंदा मुझे अपने बिज़नेस के बारे में बता रहा है, ये इस बिज़नेस में अकेला वर्क नहीं कर रहा। देखिए, एक होता है सीईओ, ठीक है? उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाता है को-फाउंडर। सीईओ है, दूसरे नंबर पे को-फाउंडर है, तीसरे नंबर पे सीनियर मैनेजर है, लेकिन इसके बाद कौन है? ठीक है? ये तो 3 मेजर लोग हैं, ये मेजर रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद कौन है? तो वो जो इसके बाद वाले लोग हैं, वो भी एक मेजर रोल प्ले करते हैं, ठीक है? और इसके बाद आने वाले वो लोग जो होंगे, वो आप में से ही लोग होंगे। अभी भी यहाँ पर एक एचआर टीम है पूरी, जो आप ही में से, आपसे पहले आने वाले और आपके बाद आने वाले जो लोग होंगे, उन्हीं में से ही वो पर्सन सेलेक्ट होते हैं और वो एचआर टीम का जो है ना, वो पार्ट बनते हैं। हर बंदा एचआर टीम का पार्ट नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर कुछ बेसिक्स, मतलब इस तरीके से क्राइटेरिया है कि कुछ लोग हैं जिन्हें हम एचआर टीम में हायर करते हैं और फिर वो ही जो है वो सीनियर अप्रोच के लिए भी प्रेज़ेंटेबल होते हैं।
कि वही पर्सन के जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। सीनियर अप्रोच को अगर हम दूसरे वर्ड्स में कहें तो वो इंटरव्यू कंडक्ट करना ही होता है, कि जो सीनियर है आपका वो आकर आपके पर्सन का, आपके प्रोस्पेक्ट का इंटरव्यू लेता है, ठीक है? अब ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि जब पर्सन के माइंड में कोई भी क्वेश्चन है ना, तो वो सामने कोई सीनियर बैठ के जिस बेहतर अंदाज़ में डील कर सकता है, उस बेहतर अंदाज़ में आप नहीं कर सकते। जो उसका एक्सपीरियंस है, वो अपना एक्सपीरियंस उस प्रोस्पेक्ट के माइंड में ट्रांसफ़र करता है, तो आपका जो पर्सन है, जो आपकी लीड है, वो बिल्कुल कन्वर्जन के लिए रेडी हो जाती है उस पॉइंट पे। तो सीनियर अप्रोच करवाना इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अब सीनियर अप्रोच के कुछ स्टेप्स हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपके साथ 2 एग्ज़ाम्पल्स शेयर करना चाहूँगी कि आप वो एग्ज़ाम्पल्स जो है वो कैसे अपने पर्सन को बता सकते हैं, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर आपके पास करंटली कौन लोग हैं जो अवेलेबल हैं सीनियर अप्रोच के लिए। एक तो आपकी जो को-फाउंडर हैं, वो भी अवेलेबल हैं क्योंकि सीईओ कभी भी सीनियर अप्रोच नहीं करता। सीईओ जो होता है वो सीनियर अप्रोच नहीं करता, उसके बाद वाले जो पर्सन्स होते हैं वो सीनियर अप्रोच कर सकते हैं। तो डॉक्टर बरीना है यहाँ पर हमारे साथ, ठीक है? को-फाउंडर ऑफ एसएल है, लीडिंग मार्केटिंग एक्सपर्ट है, प्रियर एक्सपीरियंस है उनका डिजिटल मार्केटिंग में फॉर अबाउट 2 इयर्स, ठीक है? तो ये वो पर्सन है जो आपके लिए सीनियर अप्रोच का काम कर सकते हैं। इसके साथ ओके। इसके साथ-साथ आपके पास और कौन पर्सन है? इसके साथ-साथ आपके पास सीनियर मैनेजर हैं, मैम खतीजा, जो कि मैं हूँ। तो आप मुझसे भी जो है वो सीनियर अप्रोच के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सीनियर मैनेजर एट एसर एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग फॉर ऑलमोस्ट 1.5 इयर्स, ठीक है? तो ये कुछ लोग हैं जो आपका यहाँ पर हेल्प आउट जो है वो कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं कि सीनियर अप्रोच में आपने जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि एग्ज़ाम्पल्स में आपको सीनियर अप्रोच की ऐसा नहीं है कि किसी भी बिज़नेस में या सिर्फ़ इस बिज़नेस में जो है वो सीनियर अप्रोच मैटर करती है। दुनिया के हर बिज़नेस में आप सीनियर अप्रोच देखेंगे। इसकी एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, ठीक है? रेस्टोरेंट में आप गए और वहाँ पर आपने ये देखा कि आपके पास जो वेटर सर्व कर रहा है ना, वो जो खाना आप तक पहुँचा है, उसमें कोई कुछ मसला है, ठीक है? उस खाने में कोई खराबी है, उसकी क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है या जो सिटिंग एरिया है, वो कुछ क्लीन नहीं है, एक्स, वाई, ज़ेड कोई भी ऑब्जेक्शंस हैं आपके माइंड में कि आप इस रेस्टोरेंट में आ तो गए हैं, लेकिन आपके माइंड में कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्लीयरेंस नहीं है ठीक से, ठीक है? लाइक फूड को लेके या एनवायरनमेंट को लेके या एम्बियंस को लेके, एक्स, वाई, ज़ेड, ठीक है? तो आप क्या करेंगे? आप वेटर को कहेंगे, ठीक है? कि ये चीज़ क्लीन कर दो, मुझे इससे मसला है, खाना ठीक नहीं है, मुझे इससे मसला है, प्राइसिंग को लेके आपको कोई इश्यू है, तो आप ये कह सकते हैं। तब उस पॉइंट पे अगर वो वेटर वहाँ पर न्यू है या वो वेटर इस तरह का है कि उसे लगता है कि वो ये मसला सॉल्व नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा? आप चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाएँ जल्दी से और मुझे इस बात का जवाब दें कि वो वेटर क्या करेगा? जल्दी-जल्दी से एक्टिव हो जाएँ लीडर्स। वेटर क्या करेगा जल्दी से बता दें लीडर्स। ओके। आपके माइंड में क्या आ रहा है कि वेटर जो है वो क्या करेगा? देखिए वेटर ये करेगा जी बिल्कुल, जैसे इन्होंने मैम ने बताया कि देखिए वेटर जो है वो जाकर किसी सीनियर पर्सन को बुला के लाएगा। सीनियर पर्सन कौन? या तो मैनेजर, ठीक है? या कोई और सीनियर मैनेजर या मैनेजमेंट के पर्सन को किसी को वो बुला के लाएगा। वो बीइंग मैनेजर भी हो सकता है, वो कोई और भी एक्स वाई ज़ेड हो सकता है, लेकिन वो बुलाकर लाएगा। वो बुलाकर इसलिए लाएगा कि उसे लगता है कि उससे ये चीज़ डील नहीं हो रही, ठीक है? कोई ऐसी चीज़ है कि जो उनका जो कस्टमर है ना, वो कस्टमर सैटिस्फाई नहीं है। तो वो मैनेजर आएगा, वो उन सारी चीज़ों को क्लियर कर देगा, ठीक है? उसके जो भी डाउट्स हैं, वो उनको क्लियर कर देगा और क्योंकि मैनेजर खुद आया है उससे बात करने के लिए, तो वो जो कस्टमर होगा ना, वो बड़ा सैटिस्फाई होगा कि भई इनकी जो सर्विस है ना, वो बहुत अच्छी है कि मैनेजर खुद चल के आया है और मुझसे आके बात कर रहा है और मेरे सारे जो डाउट्स हैं, वो क्लियर करके गया है। तो वहाँ पर क्या होगा, आपकी कंपनी की रेपो बिल्ड हो जाएगी, उस रेस्टोरेंट की रेपो बिल्ड हो जाएगी, ठीक है? और उस पर्सन के माइंड में आने वाले सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँगे और उसका जो एक ट्रस्ट लेवल है ना, वो अगर 50% था, तो वो अप हो जाएगा 80% पे या 90% पे, ठीक है? तो वो फिर नेक्स्ट टाइम उस रेस्टोरेंट में ज़रूर आएगा। क्यों आएगा? और ना सिर्फ़ अकेला आएगा बल्कि अपनी फैमिली को भी लेकर आएगा, अपने साथ लोगों को रिकमेंड भी करेगा कि भाई यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं, यहाँ पर बड़ा अच्छा गाइड किया जाता है, यहाँ पे चीज़ों को अच्छे से डील किया जाता है। तो इससे क्या होता है, आपकी एक रेपो बिल्ड हो जाती है। अब
ना सिर्फ़ आप वहाँ उस जगह पर जाने जाएँगे बल्कि आप अपने आस-पास के लोगों को भी वहाँ पर लेके जाना चाहेंगे। आप उस रेस्टोरेंट की पब्लिसिटी करेंगे, बगैर कोई भी पैसे चार्ज किए आप ऑटोमैटिक उस चीज़ की पब्लिसिटी करने लग जाएँगे। तो इससे क्या होता है कि अगर आपकी कोई जो लीड है वो कन्वर्जन की साइड पर आती है, पहले प्रोस्पेक्ट बनती है, देन अगर वो आपका डाउनलाइन बन जाती है, तो वो लीड ऑटोमैटिक आपकी बिज़नेस को प्रमोट करने में आपको सपोर्ट करेगी। आपको किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, वो लीड ही आपके लिए इतना बेहतर प्रमोशन लेकर आएगी, इतना बेहतर कन्वर्जन लेकर आएगी कि आपको किसी चीज़ के लिए भी परेशान नहीं होना होगा, आपका बिज़नेस ऑटोमैटिक